Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस पे एक दो क्वेश्चन भी हमने किए थे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी हमने, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी एक्सरसाइज को कुछ और जो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है या कुछ यूनिक से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है x1 और दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 -2 0 और इसके इक्वल में लिखा हुआ है ये। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसके इक्वल में जो ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 है? बिल्कुल नहीं, ये है O। O का मीन्स यहाँ पे क्या है, बिकॉज अगर आप देखो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब O से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो मैट्रिक्स को। तो ये जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, तो हमको इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, x को 1 से क्या था, x 1 इंटू -2, x को 0 से क्या था, 0, और ये भी इसका 0 आया, इक्वल में है आपके O, यानी जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इसको इससे साथ कंपेयर करेंगे, बट इसके साथ कंपेयर करने के लिए मुझे क्या है, इस मैट्रिक्स को भी क्या लिखना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को भी इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अब आप यहां से कंपेयर करोगे, व्हाट विल वी गेट x -2 इक्वल टू 0, सो x विल बी 2, x यहाँ पे 2। ये तो हो गया थियोरेटिकली लिखने का तरीका, बट अगर आप MCQ जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x -2 को 0 लेट करो एंड x विल बी 2। कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें, बट थ्योरी में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में वही से वापस x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करें, जैसे 2 3 -5 7, और इधर इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपके 1 -3 माइनस का 2 एंड 4, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है -4 6 -9 एंड x। चलिए, अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो मेरे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला एलिमेंट। अब देखो, अगर ये वाला एलिमेंट इस मैट्रिक्स में किसको प्रोडक्ट करने पे ये वाला एलिमेंट आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि वाह, ये वाला एलिमेंट तो भाई 2 2 है ना। तो 2 2 यानी कि ये अगर मैं इसका R2 और इसका C2 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x मिलेगा। तो बस वही है। तो हियर x इज क्या है, -5 इंटू -3 दैट इज 15 और 7 इंटू 4 इज 28। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को रॉन्ग लिखा है, दैट इज 5 -15, द आंसर विल बी 13, x आगे 13। क्या समझ आया आपको? हमको सिर्फ इस एलिमेंट से लेना देना है, ये तुम प्रोडक्ट करोगे तो ये तो तीन सेम ही आने, तो हम क्यों नहीं सिर्फ x को फाइंड करते हैं। x क्या आएगा, C22 एलिमेंट का, और एलिमेंट T22 क्या होगा, इसका रो 2 और इसका कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना बनेगा R2C2, तो ये x आ गया, ठीक है। तो बस इजी सा क्वेश्चन था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जिसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका मल्टीप्लीकेशन है x y z के साथ में, और आंसर है आपके दिया हुआ 1 -1 0। क्या आप यहां से सिंपली ये बोल सकते हैं, ये तो आई मैट्रिक्स है, आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। इसका मेन से इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x y z। वो कंसेप्ट i इंटू ए, तो a होता है, बस इसके इक्वल में ये हो गया। इट मीन्स क्या हो गया आपको पता है, x की वैल्यू आ गई 1, y विल बी -1, z विल बी 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिला, x प्लस वाई 1 -1 0, आंसर विल बी 0। इजी क्वेश्चन था, है ना।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि A इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये गिवन, और आपको बोला है यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर आपके आई के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे भाई। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करना है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से। नाउ व्हाट विल वी गेट, इसको इन दोनों से प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा, ठीक है। अब पता है इसका आंसर आई आना है, इसने ये बोला है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट करोगे तो ये वापस आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा मिलेगा। नाउ इट सेज, क्वेश्चन सेज कि भाई ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आपके इक्वल है किसके, आई मैट्रिक्स के, और आई क्या लोगे, ये जो है ना इसी के ऑर्डर की मैट्रिक्स लोगे। ना कंपेयर करो, तो अगर आप कंपेरिजन से देखोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, और यही सेम क्वेश्चन पता है आपको कोर मैथ्स में भी है, बट इसमें क्या है अलग टाइप से दिया हुआ है कि इस 1 को इधर दे दिया है और -1 करके इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फॉर्मेट में दिया है। तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है, बट थोड़ा अलग तरीके से दे दिया। बट था क्या इसमें, अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इसका स्क्वायर ही तो निकालना था, स्क्वायर निकाल दिया, इक्वल टू 0 आई मैट्रिक्स कर दिया, एंड कंपैरिजन से वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th है। 8th में आपके दो क्वेश्चन दिए हैं, ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी एंड बी ए, तो ए बी और बी आप निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 8th का सेकंड से बोला ए बी इक्वल टू बी ए है, देन शो दैट बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपको शो करना है। स्केलर मैट्रिक्स आपको पता है भाई क्या होती है, आपको पता है ना स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। और आपको अगर याद हो तो मैंने प्रोडक्ट में आपको लिखवाया था ए बी इक्वल्स टू बी ए कब पॉसिबल है, व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब एक बात बताओ, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल है, तो ये पॉसिबिलिटी यही होगी ना, ए और बी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। प्लस इसमें ये बोला स्केलर मैट्रिक्स है, प्रूव करो। तो स्केलर मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या कर देना, इनका प्रोडक्ट करके देखना ना, आंसर आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और बी आपको स्केलर मैट्रिक्स से मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो है आपके 9th क्वेश्चन है आपके ए। चलिए 8th का सेकंड कर देता हूं एक बार आपके लिए। 8th का सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू ए 0 0 बी। आपको ए इंटू बी करना है। देखते हैं ए इंटू बी क्या आता है। ए इंटू बी आया भाई आपके ए, 1 2 को इससे किया तो आपके आ गया 2b, 3 4 उसको इससे किया 3a, और इसको इससे किया तो आ गया आपके 4b। अब आप ba देखोगे तो ba की वैल्यू क्या आई, इसको इससे करेंगे तो भाई आंसर आ गया a, इसको इससे करेंगे तो आंसर आ गया, इसी को इससे करेंगे तो आंसर आ गया 2a, फिर आप इसको करेंगे इससे तो आ गया 3b और ये आ गया 4b, ठीक है। अब पता है आपको, अब आपको बोला कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ये गिवन है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए है तो आपके आ गया ए 2b और यहाँ पे आ गया 3a 4b, ये आपके इक्वल है a 2a 3b और 4b। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां से कंपैरिजन से, सॉरी ये आपके इक्वल है, तो इसमें कंपेयर करोगे तो 2b की वैल्यू 2a के इक्वल आएगी, 2 से 2 कट हो गया तो
a इज इक्वल टू बी, और a जब b के इक्वल हो गया इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये जब दोनों सेम हो गए इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आता है। 9th क्वेश्चन में आपको बोला है a और b गिवन है, और बोला ये गया है कि a स्क्वायर आपके b के इक्वल है, देन वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो देखो 9th क्वेश्चन, 9th में आपको दे रखा है a की वैल्यू गिवन है अल्फा 0 1 1, ये आपके a है। फिर b की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू गिवन है आपके 1 0 2 1। आपको फाइंड क्या करना, आपको बोला गया है कि a स्क्वायर आपके b के इक्वल है, तो भाई देखो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a इंटू a, अल्फा 0 1 1 इंटू करवाना आपको अल्फा 0 1 1 के साथ में, करें प्रोडक्ट, तो इसको करेंगे इससे, तो आंसर आया आपके अल्फा 0 को अल्फा 1 से, तो अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा 0 को 0 1 से, तो आंसर आ गया 0, 1 1 को इससे करेंगे तो अल्फा प्लस 1 आ गया, 1 1 को इससे करेंगे तो आ गया 1। ठीक है, इसके इक्वल में आपके क्या गिवन है, इसके इक्वल में आपके गिवन है b, यानी कि अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, इसकी वैल्यू आपके गिवन है 1 0 2 1। ठीक है, कंपैरिजन करो, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा विल बी प्लस माइनस 1, एक तो ये मिला। दूसरा इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे 2 की अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अब बात आती है कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो हम वो वाली वैल्यू लेंगे जो दोनों में सेटिस्फाई करती है, तो दोनों में सेटिस्फाई से कॉमन सी वैल्यू वो है अल्फा की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 ही होगी यहाँ पर, तभी ये दोनों के लिए सेट बैठेगी। क्लियर है ना, समझ आ गया? ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10th में बोला है कि a स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन फाइंड करना है। आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके a स्क्वायर आपके दे रखा है i के इक्वल, a स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है। अब आपको फाइंड करना है विच इज a माइनस आई क्यूब प्लस a प्लस आई क्यूब, ठीक है, माइनस 7a, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि भाई ये जो गिवन है a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या इसमें कुछ फॉर्मूला लग सकता है? ठीक है, या फिर हम ये देखें क्या इन दोनों का फॉर्मूला लगाए फिर वैल्यू पुट करें। a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या आपको कुछ फॉर्मूला याद है इसका? याद है? रहने देते हैं, हम क्या करेंगे इसका क्यूब करते हैं। इसका क्यूब करें तो क्या आंसर आया, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3ai प्लस 3ai स्क्वायर प्लस माइनस a क्यूब, ये आ गया। फिर इसको ओपन करें, a क्यूब सब प्लस हो जाएंगे, 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर प्लस i का क्यूब, अब पीछे लास्ट में दिया है 7a। चलिए अब देखते हैं किसकी क्या वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको a क्यूब का पता नहीं है, तो हम a क्यूब और a क्यूब को कर देते हैं ऐड, 2a क्यूब कर देते हैं भाई। i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, i है, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 3i स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि i इंटू आई हो जाएगा। यहाँ i का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 3 इंटू आई हो गया। ये i का क्यूब मतलब i होता है, a क्यूब अपने लिख दिया, इसमें a स्क्वायर क्या i है, तो i इंटू आई वापस क्या बना, क्या बना, अरे यार हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये फालतू इतनी कर रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2a क्यूब है, ये आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगी। अब बचेगा क्या भाई, 3 टाइम्स ऑफ ai स्क्वायर, 3 और 3 6 हो जाएंगे, और बचा क्या माइनस का 7a। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसमें,
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ सब में a कॉमन लूं तो बचा गया 2a² प्लस 6i और यहाँ बचा 7 और इसके पीछे कुछ नहीं है तो i लिखोगे। अब यहाँ पे क्या बचा, या फिर आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है तो भाई इसमें ये i क्यों लिखा, ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें और कर सकते हैं अपन, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2a, तो बचा गया a² प्लस 3i, ये तो ठीक है, और 7a को एज इट इज रहने दो। चलिए 2a बचा गया, a² की वैल्यू i है तो i प्लस 3i हो गया, माइनस का 7 है, ये आपके 4i हो गया, 4i इंटू 8, 4i इंटू 2 तो 8a हो गया, 8a माइनस 7a, आंसर क्या आ गया आपके 8। इसका आंसर क्या है 8। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, इसमें हमको a³ या जिसकी वैल्यू है, a³ है नहीं गिवन, a² है, तो मुझके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली और आंसर आ गया। क्लियर है? चलो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके लिए है। आप क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई, मतलब पहले दो का कर देना, फिर जो भी आंसर है उसका लास्ट वाले से कर देना, तो ऐसे आप कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, a² फाइंड करना है, b है गिवन है, वैल्यू सारी गिवन है, वैल्यू पुटिंग करना है, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13 में आपको x एंड y वैल्यू फाइंड करना है, x एंड y। अब x एंड y वैल्यू फाइंड करना है तो x एंड y के लिए आप क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट करोगे, देन फिर इसके बाद में उसकी वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू सारे के साथ लिखनी है, वहां पे कंपैरिजन करके आंसर आ जाएगा। 14 में इक्वेशन है, a² फाइंड करना है, ऐसा करके प्रोडक्ट करके आंसर निकालना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। क्यों ये इजी क्वेश्चन क्यों, बिकॉज सब में एक ही प्रोसेस है, स्क्वायर करना है, प्रोडक्ट करना है, फाइनल आंसर है वो आना है। अब बात आती है अपने 15 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, 15 क्वेश्चन में आपको गिवन है a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2। 15 क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको बोला गया है यहाँ पे a² इज इक्वल टू ka - 2 टाइम्स ऑफ i, यही है। ओके, दिस इज गिवन। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड a²। व्हाट इज a²? a into a, which gives 3 - 2 4 - 2 into 3 - 2 4 - 2, so the answer is 9 - 8 - 6 plus 4, 4 into 3 12 - 8 -8 plus 4। ठीक है, तो a² इज एक्चुअली इक्वल टू 1 - 2 4 and -4। नाउ the question is a² is equals to k times of a minus 2i। now k times of a, तो आपको क्या करना है, k times a फाइंड करना है, k times of a, तो k से मल्टीप्लाई कर लो, 3k - 2k 4k - 2k। now minus 2i means you have to find 2i। 2i is actually 2002, क्योंकि 1001 होता है तो यहाँ 2002। नाउ अभी इसी सारी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a² इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a minus 2i, तो a² is 1 - 2 4 - 2 which is equals to ka is 3k - 2k 4k and -2k minus 2002। now we have to find this value, तो इसकी अगर वैल्यू फाइंड करें 3k - 2 हो गया, -2k एज इट इज, 4k एज इट इज, और आ गया आपके -2k - 2। ओके, नाउ अगर इसको आप कंपेयर करेंगे इससे तो व्हाट विल यू गेट। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमको कहीं से बहुत इजी सी वैल्यू लेनी, जहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इजी सी वैल्यू कौन सी है,
अगर आप देखोगे -2 है इधर और -2k, -2 इधर, -2k, तो आप कंपेयर करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहां लिख लेता हूं, -2k इज इक्वल टू -2, तो यहां से आपको -2, सो k विल बी, है ना। क्या एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन में एक ही चीज को है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करवाया जा रहा है, वो काम है आपके प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना, मतलब जो मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना और अच्छे से। हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, हमको प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला है कि 16 दे रखा है और फाइंड एफ ऑफ ए, अगर आपको एफ एक्स वगैरह ऐसा कुछ गिवन है तो देखो ना। एक बात बताओ, क्वेश्चन आपको दे रखा है 16 में आपको बोला है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3a, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए। और पता है फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये होता है यहाँ x है तो सारे x है, और a आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस इधर लिख देना 3i, कि कांस्टेंट कभी ऐड नहीं होता है ना मैट्रिक्स के साथ में। मैट्रिक्स के साथ में क्या ऐड होता है, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ऐड होती है। और मैट्रिक्स आपके क्या होना चाहिए, आई, अगर कुछ भी नहीं वैल्यू उसके आगे आई लगा देना, ठीक है, ताकि वो एक मैट्रिक्स बन जाए। ओके, सो यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए, और ये सेम क्वेश्चन आपने देखे हैं, इससे आगे वाले क्वेश्चन वही फाइंड करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई। चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज इफ A and B are given, sorry A and I are given, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपके 15 जैसा ही है मेरे हिसाब से। आप इसको ट्राई करना, है ना, कुछ तो ट्राई करोगे यार। क्वेश्चन नंबर 17 ये आप ट्राई करना और लैम्डा और म्यू का आंसर निकाल देना। 18 पे आते हैं तो 18 में वही वेरिफिकेशन है, तो सेम ये 2x2 था, अब ये 3x3 है। इसमें क्या हो सकता है पता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं हो सकता खराब, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना और लिखना है, इसी को आपको उसमें लिख देना इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, और सेटिस्फाई तो करेगा ही, ऑब्वियसली बात है। चलिए फिर 19 क्वेश्चन, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, प्रूव दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है, 19 क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन है, ए बी इक्वल्स टू बी है, ये गिवन है, ठीक है। फिर आपको बोला ये सारी चीजें हैं जो प्रूव करनी है, तो देखते हैं। सबसे पहला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज माइनस ए बी इंटू ए इज बी ए, और बी इंटू बी इज माइनस बी स्क्वायर। अब आपको बोला ए बी एंड बी आर इक्वल, इट मीन्स है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर। ए बी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर विच इज आर एच एस। सिंपल, इतना सा इजी था। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड में आपको बोला है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वही बात आती है भाई कि भाई यहां तुम्हें पता होल स्क्वायर तो होता नहीं है, हम क्या करेंगे एक्चुअली a प्लस बी को a प्लस बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। a प्लस बी का a प्लस सी का प्रोडक्ट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। Now question has given that AB and B are equal, so you can put A square plus AB plus AB plus B square, which is equals to A square plus 2 times of AB plus B square. ये आ गया आपके हैंड्स प्रूफ। यही तो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है। इन सिमिलर वे A माइनस बी का होल स्क्वायर है, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। फिर है A प्लस बी का होल क्यूब है, वो भी वैसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 का जो आंसर आएगा फिर तीसरी, यानी अगर मैं बोलूं, चलो मैं एक थर्ड वाला कर देता हूं,
थर्ड वाले में बोला है आपको a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप क्या करोगे पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो निकाला था उसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मैंने क्या निकाला था, मैंने निकाला था a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रोडक्ट करना है a प्लस बी के साथ। तो सिंगल सिंगल वैल्यू से प्रोडक्ट करते हैं, a स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब, a स्क्वायर को b से करें तो a स्क्वायर b, अब 2ab को इससे करें तो 2a स्क्वायर b, फिर 2ab को इससे करें तो 2ab स्क्वायर, ये आ गया। फिर b स्क्वायर को इससे करें तो b स्क्वायर है, इसको इससे करें तो b क्यूब। चलिए अब आप देखोगे भाई a क्यूब तो आ गया, a स्क्वायर b, अब a स्क्वायर b जैसा तो कुछ होता नहीं है, ए बी स्क्वायर जैसा कुछ वहां भी ऐसा कुछ है, बी स्क्वायर ए भी ऐसा कुछ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करके निकालते हैं। जैसे इसको लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, अच्छा ये तो हो गया ए स्क्वायर बी हो गया 3a स्क्वायर बी, और यहाँ वापस ये सेम ही होगा। सेम क्यों होगा भाई, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए की बात है, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर और यहाँ पे हो गया b क्यूब, आंसर आ गया RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, और लास्ट वाला भी क्या है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, वो जो मैंने क्वेश्चन नहीं किए है वो क्वेश्चन का यूज करके यहाँ पे आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन जैसे ही है और कुछ नई चीज नहीं है। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको प्रोडक्ट करना है और इसका आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 1x1 इसका प्रोडक्ट करना है 132 251 1532, इसका प्रोडक्ट करना है आपको। यार नहीं भी शुक्र है फोन तो नहीं आया। चलिए इसके साथ प्रोडक्ट करना है। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट है। जैसे इसको मैं लिखूंगा ऐसा कैसा, इनका प्रोडक्ट करता हूं। 132 को इससे करेंगे तो आएगा 1 6 और 2x, इसको इससे करेंगे तो 2 10 और x, इसको इससे करेंगे तो 15 6 और 2x इक्वल में O यानी जीरो मैट्रिक्स। इनको इन तीनों से करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये पता है क्या मैट्रिक्स है, 1 और 1, तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो एक एलिमेंट क्या आएगा, वो देखो 1 को ये एक्चुअली इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। 1x1 और ये है आपके 7 + 2x, ये है 12 + 2x, 12 + x, और ये है आपके 21 + 2x। अब आपको इनके साथ प्रोडक्ट करवा के ऐड करना है। ऐड करते हैं भाई, 1 को इनके साथ किया तो 7 + 2x आया, x को इनके साथ किया तो 12x + x² बना, और 1 को इसके साथ किया तो 21 + 2x बना, और इक्वल में आपके O है, O यानी जीरो मैट्रिक्स, एक ही है। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इधर भी एक ही एलिमेंट होगा। इक्वेट करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, x², 12 and 2 14 तो 16x, और ये आपके हो जाएगा 28 इक्वल में 0। ये आ गया आपके मैट्रिक्स, सॉरी इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पे 28 आना चाहिए, ऐड करने पे 16 आना चाहिए। बताओ 14 और 2, तो यहां पे बन जाएगा x + 14 और x + 2 इक्वल टू 0। x विल बी -14 एंड माइनस का 2। ये आपके x की दो वैल्यूज पॉसिबल होगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा।
तो आई होप समझ में आ गया। जैसे मैंने इनका दो प्रोडक्ट किया, जो फिर फाइनल आंसर आया इसके साथ प्रोडक्ट किया, देन आंसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसा है। चलो बढ़िया है। अब आते हैं 22 भाई आप कर लेना। 6i2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, यानी कि इक्वल में क्या होगा, मैं अगर लिखूं सिंपल सा इक्वेशन, इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 21 सेज कि आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है दैट इज बी, और बी मैट्रिक्स इस वे में है कि अगर इसके साथ प्रोडक्ट करें इसका, तो यू विल गेट 6 टाइम्स ऑफ i2। नाउ 6 टाइम्स ऑफ i2 इज एक्चुअली 6006। ठीक है, नाउ वी डोंट नो दैट मैट्रिक्स बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। ठीक है, ये भी 2x2, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2x2 लेते हैं। लेट b इज इक्वल टू 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, वी डोंट नो, तो हम इसके में क्या लेंगे, ABCD। नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन इस टाइप से, और इक्वल में है 6006। नाउ वी विल डू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, व्हाट विल गेट, A B -2A प्लस 4B C प्लस D -2C प्लस 4D इन इक्वल में 6006। कंपैरिजन करो तो A प्लस B इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, -2A प्लस 4B इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2, C प्लस D इक्वल्स टू 0, -2C प्लस 4D equals to 6, equation 3, equation 4. Now if you solve both the equation A B C D इसके और इसकी, तो आपको जो A की वैल्यू है वो मिलेगी 4, B की वैल्यू मिलेगी 1, B की वैल्यू मिलेगी आपको 2, C की वैल्यू -1 और D की वैल्यू +1। ये चार वैल्यू मिल जाएगी। ना ये चारों वैल्यूज आप क्या करोगे, इस मेन क्वेश्चन में पुट करोगे, सो B विल बी क्या आ जाएगा, 4 2 -1 1, या आपको B मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्बल क्वेश्चन है, इसको आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, देन कैलकुलेट करना है जो भी कैलोरीज और प्रोटीन है। इसमें क्या बोला, दो टीम है ए एंड बी दो टीम है। ठीक है, उसमें क्या कुछ मेल कुछ फीमेल और एक कोच है। तो अगर ए की बात करें तो उसमें आपके गिवन है 2 मेल है, 3 फीमेल्स है और आपके 1 कोच है। सिमिलर वे बी टीम में क्या आपके 1 मेल है, 2 फीमेल है एंड 2 कोच है। ठीक है, एक तो आपका ये डाटा है, और दूसरा आपके जो डाटा है वो गिवन है यहाँ पर कि मेल एंड प्लेयर का जो भी कैलोरी और उसका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बना देता हूं। पहले मैट्रिक्स ऐसे करते हैं जो इनके टीम की है, जो मेल फीमेल की, 2 3 1 1 2 2, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो ये यहां से बना देते हैं बी। ठीक है, इसको नाम कुछ और देते थे पी और इसको नाम देते थे क्यू। ठीक है, इसमें क्या है जो गिवन है, जैसे कैलोरी की है और ऐसा कुछ गिवन है, तो कैलोरी की है 25 1900 और 2000, और दूसरा वाला है 65 50 एंड 54, ये गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि इंडिविजुअल अगर ए की कुछ कैलोरी निकालें, एक टीम ए की और टीम ए की कैलोरी कितनी बर्न होगी या कितनी कैलोरी वो खाएगा, और बी के लिए कितनी यूज होगी, वो सारा देखते हैं, और प्रोटीन कितना देखते हैं, प्रोटीन एंड कैलोरी। तो हम यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट करते हैं इसका P इंटू क्यू से। अगर P इंटू क्यू करोगे तो 2 3 1 1 2 2, 2500 65 1900 50 2000 54।
देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपके 2/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का, है ना। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या मिला आपको, ये इसको प्रोडक्ट करेंगे, पता है ये क्या है, ए ग्रुप है, ये क्या है कैलोरी है, तो इसका ए ग्रुप वाला कितना कितना कैलोरी बन गया, तो यहां से अपन को मिल जाएगा ना ए की कैलोरी, है ना। तो इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो चलिए देखो क्या आंसर है, 2 × 3 × ये क्या आ गया आपके 3 × ये 1 × ये 2000। अब आप देखोगे इसने कैलोरी कितनी, ये तो कैलोरी का आ गया, अब आप देखोगे ये वाला पोर्शन का प्रोटीन का है, तो ए ने प्रोटीन कितना खाया, तो 2 × 60, तो आपके आ गया 130, 3 × ये 150 और यहाँ पे 1 × ये 54। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी देखोगे, इसको इससे प्रोडक्ट करोगे तो आपको बी का मिलेगा, क्योंकि ये ए है और ये बी है ना, ये ए और बी है, और यहाँ पे ये कैलोरी है और ये आपके क्या है यहाँ पे प्रोटीन है। ए ने प्रोटीन कितना किया तो वो आ गया, ए ने प्रोटीन कैलोरी कितना किया तो वो आ गया, ए बी ने कैलोरी कितना किया, तो नेक्स्ट है जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2500, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3800, 3 2 को इससे करें 4000, नेक्स्ट है 1 को इससे 65 प्लस 2 को इससे करें तो 100 एंड 54 को 2 से करें तो 108। सो द फाइनल आंसर इज P × Q क्या आएगा, तो P × Q अगर मैं यहां पे लिखूं P × Q क्या मिलेगा 552, 12,000 हो गया, 12,700, ये 100 ये तो हो गया आपके 200 200 और 300 334 334, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, इसको ऐड करो तो आपके यहाँ पे आंसर आ गया 10300 और नेक्स्ट आपके आ गया 273। इसका मीन्स है अगर मैं ए की बात करूं तो ए का जो कैलोरी होगा वो होगा इतना ग्राम, ठीक है, और प्रोटीन जो होगा वो 334 ग्राम। सिमिलर वे आप उसका भी लिख देना, ठीक है, तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली प्रोडक्ट यूज क्यों लिया, बिकॉज अगर देखो एक पर्सन है कितना कैलोरी ले रहा है, दूसरा पर्सन है कितना कैलोरी, तो उनका प्रोडक्ट ही तो करना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा टोटल कितनी कैलोरी हुई वहां पे, कितनी प्रोटीन हुआ वहां पे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। होप सो आपको सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो समझ में आए होंगे। जो बचा, हाँ, जो हमने कुछ क्वेश्चंस बचाए हैं वो क्वेश्चन आप, अगर इनमें भी कुछ डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है, बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।